विलेज के ऊपर एक ऊंची पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली थी। इसकी टूटती हुई दीवारें और बढ़े हुए बगीचे सालों से हो रही अनदेखी की कहानी बयान कर रहे थे। हवेली कभी बहुत शानदार हुआ करती थी, लेकिन अब ये एक भूली हुई याद की तरह खड़ी थी। लोग इस हवेली के बारे में धीमे स्वर में बात करते थे। उनकी आवाज में डर और अंधविश्वास साफ दिखाई देता था। वो कहते थे कि हवेली में भूत रहते हैं। आखिरी बार जब लोग इस हवेली में रहे थे, उसके बाद से कई पीढ़ियां गुजर चुकी थीं। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अंदर जाने की तो बात ही दूर थी। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह नीचे विलेज को घूरती रहती थी। हवेली उस जगह पर एक दाग की तरह थी जो विलेज वालों को हमेशा बेचैन करता था। हवेली के बारे में कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। अजीब साउंडें, बिना वजह होने वाली घटनाएं और गोस्ट्सों के दिखने की कहानियां विलेज वालों को इससे दूर रखती थीं। कुछ लोग फुसफुसाते थे कि हवेली के अंदर एक परिवार का कत्ल कर दिया गया था और उनकी स्पिरिटें हमेशा के लिए हवेली की सड़ती हुई लकड़ियों में कैद हो गई थीं। कुछ और लोग एक छिपे हुए खजाने की बात करते थे, जिसकी रक्षा अलौकिक ताकतें बड़ी बेरहमी से करती थीं। हवा जब हवेली की टूटी हुई खिड़कियों से होकर गुजरती थी, तो ऐसा लगता था जैसे वो इन विस्पर्सों को नीचे विलेज तक ले जा रही हो। हालांकि कहानियां सच थीं या नहीं, ये कोई नहीं जानता था, लेकिन हवेली को हमेशा के लिए ऐसे ही छोड़ देने के लिए यही काफी था, अब तक के लिए। एक दिन एक अजनबी विलेज में आया। उसका नाम था विजय और वो एक लेखक था जो कुछ नया लिखने के लिए प्रेरणा की तलाश में था। उसने गोस्तिया हवेली के बारे में कहानियां सुनी थीं और वो उनसे काफी उत्सुक था। उसने इसे डर की जगह नहीं, बल्कि अनकही कहानियों से भरी जगह के रूप में देखा। विलेज वालों की चेतावनियों के बावजूद विजय ने हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। उसने कहानियों के पीछे की ट्रूथ चाई का पता लगाने और सच और झूठ के बीच का फर्क जानने की ठान ली थी। उसका मानना था कि हवेली में एक कहानी छिपी हुई है जो बताई जानी बाकी है, और उसने ये कहानी बताने की ठान ली थी। विजय को पहाड़ी के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले हवेली का पुराना केयर टेकर मिला, जिसका नाम था रामू काका। रामू काका ने कांपते हाथों और डर भरी आंखों से विजय से अपना फैसला बदलने का आग्रह किया। उसने उसे हवेली के काले इतिहास के बारे में बताया, उन अद्भुत घटनाओं के बारे में बताया जिनकी वजह से पहले के सभी लोग वहां से चले गए थे। रामू काका ने ठंडे स्थानों, बिना शरीर की साउंडों और अपने आप हिलते हुए सायों के बारे में बताया। उसने विजय को चेतावनी दी कि कुछ रहस्य दबे रहना ही बेहतर है। हालांकि विजय फियरा नहीं। उसने रामू काका को उसकी चिंता के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन अपने फैसले पर अटल रहा। रात हो रही थी और विजय पहाड़ी पर चढ़ने लगा। विरकिष्टम उसे हवेली और उसके सीक्रेट्सों के और करीब ले जा रहा था। भाग 5, चांदनी में शैडोज। जैसे ही अंधेरा हवेली को अपनी चपेट में लेने लगा, विजय ने अंदर कदम रखा। हवा में सड़न की गंध फैली हुई थी और उसके कदमों की आवाज ही उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। गंदी खिड़कियों से चांदनी अंदर आ रही थी, जिससे लंबे फियरवने साए धूल भरी जमीन पर नाच रहे थे। विजय ने हवेली के कई कमरों को देखा। हर कमरा ऐसा लग रहा था जैसे समय वहीं रुक गया हो। उसने मकड़ियों के जालों से ढका फर्नीचर, दीवारों पर लगे फीके चित्र और जमीन पर बिखरी पीली पड़ चुकी किताबें देखी। उसने हवेली में किसी की मौजूदगी महसूस की,
ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो अकेला नहीं है। भाग 6 है बंद कमरे का सीक्रेट्स। अपनी डिस्कवरी बीन करते हुए विजय एक लंबे अंधेरे गलियारे के अंत में एक बंद कमरे में पहुंचा। दरवाजा भारी ओक की लकड़ी का बना था, जिसे लोहे की सलाखों से और मजबूत बनाया गया था। उसने हैंडल घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। उसकी उत्सुकता बुढ़ती ही जा रही थी। उसे जानना ही था कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद उसे चुनौती दे रही है, उसे अपने सीक्रेट्सों को उजागर करने के लिए उकसा रही है। विजय ने चाबी डिस्कवरी ने की ठान ली थी। उसने हवेली के हर नुक्कड़ और कोने की तलाशी ली, लेकिन चाबी नहीं मिली। बंद कमरा एक जुनून बन गया था, उन सीक्रेट्सों का प्रतीक जो हवेली में छिपे हुए थे। भाग 7 एक भयानक डिस्कवरी। जब विजय अपनी डिस्कवरी बीन कर ही रहा था, तो उसे एक बुकशेल्फ के पीछे एक छिपा हुआ डिब्बा मिला। उसके अंदर उसे एक धूल भरी चमड़े की जिल्द वाली डायरी मिली। उसने धूल साफ की और पढ़ना शुरू कर दिया। डायरी एक जवान औरत की थी, जो कई साल पहले हवेली में रहती थी। उसकी लिखी हर बात में डर और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसने अजीब साउंडों, ठंडे स्थानों और किसी के देखे जाने की भावना के बारे में लिखा था। डायरी में जिस औरत ने लिखा था, उसका मानना था कि हवेली में भूत हैं। उसने एक ऐसी बुरी आत्मा के बारे में लिखा था जो रात में हॉल में घूमती रहती है। आखिरी पन्ने को पढ़ते हुए विजय का खून सूख गया। आखिरी पन्ना अधूरा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस औरत को बीच में ही रोक दिया गया हो। भाग 8 गोस्ट सिया शैडो। उस रात जब विजय बिस्तर पर लेटा हुआ था, तो उसने एक आवाज सुनी। ये एक धीमी, दर्द भरी चीख थी जो हवेली के अंदर से कहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर उठ बैठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी टॉर्च उठाई और सावधानी से आवाज की तरफ बढ़ने लगा। ये आवाज उसे गलियारे के अंत में उस बंद कमरे तक ले गई। जैसे ही विजय दरवाजे के पास पहुंचा, वो खुल गया और चांदनी में एक साया खड़ा दिखाई दिया। सफेद रंग की पोशाक पहने एक औरत थी, जिसका चेहरा पीला और सूखा हुआ था। वो विजय की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में उदासी और गुस्सा भरा हुआ था। भाग 9 फंस गया। विजय वहीं जम गया, मानो उसके शरीर में खून की जगह बर्फ जम गई हो। गोस्ट सिया साया उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आवाज एक दर्द भरी फुसफुसाहट की तरह थी। उसने विश्वासघात, टूटे हुए दिल और हवेली की दीवारों के बीच खत्म हुई जिंदगी के बारे में बताया। वो डर के मारे पीछे हट गया और उसकी टॉर्च गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली उस पर गिर रही हो। हवा में घुटन और डर फैल रहा था। विजय पलटा और भागा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो हवेली के अंधेरे गलियारों में भागा। गोस्ट सिया साया उसका पीछा कर रहा था। उसे यहां से भागना था, हवेली से बाहर निकलना था, इससे पहले कि ये उसे भी अपना बना ले, जैसा कि इसने पहले कई लोगों को बनाया था। भाग 10 रेवलेशन। आखिरकार विजय मेन हॉल वापस पहुंच गया। उसने लड़खड़ाते हुए मुख्य द्वार को खोलने की कोशिश की। उसके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। उसने दरवाजा खोला और ठंडी रात की हवा में बाहर आ गया। वो तब तक नहीं रुका जब तक वो विलेज नहीं पहुंच गया।
वो रामू काका की झोपड़ी में घुस गया, उसकी सांसें तेज चल रही थीं और आंखें डर के मारे बड़ी हो गई थीं। रामू काका ने ध्यान से उसकी सारी बात सुनी। जब वो बोलना खत्म कर चुका तो रामू काका ने बस अपना सर हिलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसने विजय को उस जवान औरत के बारे में बताया जो इतने साल पहले हवेली में रहती थी। उसने बताया कि उसका दिल टूट गया था और उसकी मौत हो गई थी क्योंकि जिससे वो प्यार करती थी उसने शादी के दिन उसे छोड़ दिया था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो हवेली की दीवारों के बीच हमेशा के लिए फंस गई और हमेशा के लिए अपने खोए हुए प्यार का शोक मनाती रही। ये लिए नहीं